हैं। ये सेकंड जो है लीड है। देखो फर्स्ट वाले में आपने क्या देखा, 160 डिग्री स्टार्टिंग इनिशियल है, 190 225 वैसे है। ठीक है, हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड प्रोफाइल में 160 से क्या चेंज होता है, देखें 150 हो गया। सेकंड प्रोफाइल लीड हमारे लिए सही नहीं है, तो हमारी जो थर्ड प्रोफाइल है टेस्ट वाली, वो हमारी सही प्रोफाइल रहेगी इस चीज को निकालने के लिए। देखो मैं फर्स्ट वाली बता देता हूँ, लास्ट टेम्परेचर क्या है इसका, 260 डिग्री। ठीक है, इसका 255 है, तो हम सबसे बड़ी प्रोफाइल लेंगे टेस्ट वाली। ठीक है, जिसमें 260 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ओके, सो यहाँ पर इसमें इस मोड पे ही हमें हीट करना है अभी मशीन को, तो मैं यहाँ पर बैक बटन का यूज कर लूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने प्रोफाइल जो सेट की है उसका ग्रुप सिलेक्ट किया है वो टेस्ट। ठीक है, इसमें टॉप टेम्परेचर अभी जो बता रहा है वो 30 डिग्री जो रूम टेम्परेचर है, अभी हमने हीटिंग स्टार्ट नहीं की है। नोजल चेंज कर देंगे, यहाँ पे बहुत ही पतली बारीक नोजल थी जो कि eMMC IC की साइज की है, हमने वो निकाल के प्रोसेसर की साइज की लगा दी। इनकी पूरी बारीकियां बता रहा हूँ। यहाँ पर लेजर लाइट है, लेजर लाइट एक्चुअली डायरेक्शन दिखाने के लिए होती है। ठीक है, हमने लाइट ऑन की तो यहाँ आप देख रहे होंगे लेजर की जो किरणें हैं यहाँ पड़ रही है। ठीक है, एक्चुअली हमें इसे यहाँ पर लाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो बोर्ड को हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये जो स्क्रू है इसे हम लूज करके यूं ले लेंगे, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इसे लॉक करना है। ठीक है, और बोर्ड को थोड़ा सा इस साइड लेके आएंगे, हल्का सा मूवमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर लाइट जहाँ पर है वहीं पे हमारा बॉटम नोजल भी है। अभी हमने ऐसे सेट किया, बोर्ड को एडजस्ट करके आगे पीछे करके एकदम सेंटर ले लिया है। ठीक है, अब मशीन को ऑन करने का वक्त हो गया है और हम प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर फ्रंट पैनल में समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर स्टार्ट बटन है टॉप। ठीक है, अगर जो बंद करना हो, वेटिंग, यहाँ पर ये वेटिंग बताएगा जब भी, अभी ये वेटिंग है क्योंकि हमने अभी स्टार्ट बटन का यूज नहीं किया है। सेटिंग मैंने प्रोफाइल बताई आपको, 3 प्रोफाइल्स, और 2 प्रोफाइल मेरी सेट की हुई है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। वैक्यूम का बटन हम यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये चीज है। ठीक है, आईसी उठाने के लिए काम आएगा। वैक्यूम बटन दबाएंगे तो इसमें वैक्यूम आ जाएगा, और यहाँ पर होल दिख रहा है, इसको दबा के हमें आईसी को उठाना है। आईसी को छोड़ने के लिए क्या करना है, इसको छोड़ देना है बस खाली। कूलिंग का काम तब होगा जब हीटिंग हो चुकी, उसके बाद ये पूरा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ब्लोअर है, यहाँ पे ये घूमना शुरू हो जाएगा तो ये ठंडी हवा फेंकेगा इस साइड ही। ठीक है, तो ये ठंडा करने के लिए होगा कूलिंग। यहाँ पर ग्रीन लाइट होती है, ये ग्रीन लाइट हो जाएगी तब ये कूलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट बटन दबा के हम स्टार्ट कर देते हैं मशीन को। प्रॉपर एडजस्टमेंट किया हुआ है, उसका ध्यान रख के चालू करना है मशीन को। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है मशीन। ठीक है, आईसी हमने उठा लिया अब। ठीक है, स्टेंसिल में आईसी को लगा लेंगे। आईसी आप देख सकते हैं, ये नंबर है उसका।
गर्म करते हैं। तो अभी हम बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं। आखिर हमने इतनी मेहनत की है तो उसका रंग तो आना ही चाहिए। यहाँ पर रंग आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं LG तकलीफ है वो तो हम रिप्लेस कर ही सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे ठीक किया। इसमें जो प्रोसेसर थी ओके थी लेकिन ड्राई, तो हमने इसकी प्रोसेसर को रिबॉल करके लगाया है। आप लॉट नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और GTV स्टार्ट हो चुका है।